नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संथाल विद्रोह के बारे में कि आखिर क्यों संथाल जनजाति ने इस विद्रोह को करने का निर्णय लिया था और इसके क्या परिणाम निकले थे। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोज लाते रहते हैं। दोस्तों, 30 जून 1855 को संथालों ने एक विद्रोह करने का निर्णय लिया, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाने लगा। संथाल क्षेत्र में अंग्रेज़ों का आगमन, उनकी ज़मींदारी व्यवस्था, उनका जबरन ज़मीन हड़पना और भू राजस्व का ऊंचा दर, ये इस विद्रोह के मुख्य कारण रहे थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला व्यापक विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। वहीं भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल परियोजना में संथालों से बेगारी करवाना इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं संथालों के बारे में। संथाल दामन-ए-कोह नामक क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी थे। संथाल भारत की प्राचीन जनजातियों में से एक है। प्राचीन समय में ये जनजाति बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में रहा करते थे। संथाल जनजाति के लोगों का मुख्य काम कृषि था। वे जंगलों को काटकर उस जमीन को खेती योग्य बनाकर उसमें कृषि किया करते थे। इनके प्रमुख निवास स्थान कटक, पलामू, छोटा नागपुर, हजारीबाग, पूर्णिया और भागलपुर इत्यादि थे। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा भी था। परहा पंचायत के द्वारा सारे क्षेत्रों पर उनके प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता था। परहा पंचायत के सरदार हमेशा संथालों के हितों की रक्षा का ख्याल रखते थे। वे गांव के लोगों से लगान वसूलते और उन्हें एक साथ राजकोष में जमा करते। लेकिन शांति से जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के जीवन में अंग्रेज़ों के आने से वो शांति भंग हो गई। इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए शोषण और अत्याचार के कारण विद्रोह प्रारंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि औपनिवेशिक काल में संथाल जनजाति के पास बहुत बड़ा भूभाग था। इस काल के शुरुआती दौर में संथाल जनजाति का जीवन समृद्ध और खुशहाल था। आपको बता दें कि भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल को औपनिवेशिक या उपनिवेश काल कहा जाता है। संथाल लोगों की खुशहाली व इनका विस्तृत भूभाग अंग्रेज़ों की आंखों में किरकिरी बनकर चुभने लगा। इसी कारण अंग्रेज़ों ने संथालों की भूमि को ज़मींदारों को देना शुरू कर दिया। इस भूमि का वास्तविक अधिकार अंग्रेज़ों के पास ही रहा। ज़मींदार संथाल कृषकों से इस भूमि पर कृषि कराने लगे और बदले में भूमि कर लेने लगे। धीरे धीरे संथालों की समृद्धि कम होती चली गई और वे कर्ज में डूबने लगे। अंग्रेज़ों, ज़मींदारों और साहूकारों के शोषण से परेशान होकर संथालों ने विद्रोह का रास्ता चुना। सन 1855 और 56 में संथालों ने सरदार धीर सिंह मांझी के नेतृत्व में एक दल बनाया और विद्रोह का बिगुल बजा दिया। सबसे पहले संथालों ने महाजनों और साहूकारों को निशाना बनाया और उनकी धन संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया। इस विद्रोह के शुरुआती दौर में 4 शक्तिशाली संथाल नेता उभरे, जिनका नाम सिद्धू, कानू, चांद और भैरव था। जहां 30 जून 1855 को भगनाडीही गांव में एक विशाल बैठक हुई, जिसमें इन चारों नेताओं समेत लगभग 1000 संथाल लोगों ने भाग लिया। इस बैठक में शपथ ली गई कि संथाल लोग जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेज़ों का शोषण नहीं सहेंगे और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस विद्रोह का केंद्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। बैठक के बाद यह छोटा सा विद्रोह एक शक्तिशाली विद्रोह में बदल गया। संथालों के विद्रोह का भयंकर रूप देखकर अंग्रेजी सरकार के पसीने छूट गए और अंग्रेज़ों ने इसका हल खोजना शुरू कर दिया। संथालों ने अब महाजनों और ज़मींदारों पर हमला शुरू कर दिया। साहूकारों के मकानों को उन दस्तावेजों के साथ जला दिया गया जो गुलामी के प्रतीक थे। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाक ढोने वाली गाड़ियों को जला दिया गया। रेलवे इंजीनियर के बंगलों को भी जलाया गया। फसल जला दिए गए। संथालों ने अपने परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किया। वे तीर धनुष और भाले का प्रयोग करते थे, जबकि ब्रिटिश सैनिक अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस थे। संथालों के द्वारा किए गए इस विद्रोह में अंग्रेज़ों, ज़मींदारों और साहूकारों को जमकर निशाना बनाया गया। इस दौरान अंग्रेज़ अफसरों के साथ जमकर लूटमार और मारपीट की गई। इस विद्रोह से घबराकर अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए दमनकारी नीति को अपनाया। संथाल विद्रोह को खत्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने जमकर हथियारों का प्रयोग किया। इस संगठित विद्रोह को कुचलने के लिए सेना का सहारा लिया गया। मेजर जनरल बरो के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियां भेजी गई। उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी के लिए इनामों की घोषणा की गई। लगभग 15,000 संथाल मारे गए,
गांव के गांव उजाड़ दिए गए। वहीं संथाल नेता सिद्धू और कान्हो को पकड़ लिया गया, जिसके बाद संथाल विद्रोह कमज़ोर पड़ गया और इस तरह इस विद्रोह का अंत हो गया। संथालों का विद्रोह एक जातीय विद्रोह था, जिन्होंने जातीय आधार पर अपनी पहचान बनाई। संथाल विद्रोह एक संगठित आंदोलन था जिसमें करीब 60,000 से ज़्यादा लोगों को एकजुट किया गया। वहीं ये विद्रोह एक सशस्त्र क्रांति के रूप में उजागर हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की सुनियोजित सत्ता से टकराना था। एक स्थानीय आंदोलन था जिसके लिए बहुत सारे जातिगत एवं धर्मगत बातें जिम्मेदार थीं। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने संथालों की दशा के बारे में विचार करना ज़रूरी समझा और उन्हें स्थिति से निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जायज़ कदम उठाने शुरू कर दिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा संथालों को उनकी भूमि पर अधिकार दे दिया गया और संथालों को अलग से संथाल परगना बना दिया गया। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू कर दिया गया। अंग्रेज़ों और संथालों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई और इस तरह ये संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह बना। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।